बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए आलू ब्रेड फिंगर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको बनाना बताऊँगी। ये टी टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स हैं। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए जी, मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया है तो इसमें ये मैं एक स्मॉल साइज़ की चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल करूँगी और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें मैं एक हरी मिर्च इसको मैंने फिर काट लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम हल्का सा इसको भी हम फ्राई करेंगे। चलिए अब इसमें स्पाइस ऐड करते हैं। बहुत ही कम स्पाइस से बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी ब्रेड पेपर ब्रेड फिंगर की तैयार होगी। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1/2 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। बस इतने ही कम स्पाइस से बहुत ही मज़े के आज हमारे ये स्नैक्स जो हैं वो तैयार होंगे। जब आपने इसमें स्पाइस ऐड करने हैं तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है ताकि आपके स्पाइस जो हैं वो जले ना। देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसको हम हल्का सा 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं ताकि जो हमारे स्पाइस का कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और एक खूबसूरत सी इसमें से खुशबू जो है वो आने लगे। स्पाइस हमारे अच्छी तरह जो है वो भून लिए हैं मैंने। अब इसमें मैंने ये 4 अदद आलू थे जिसको मैंने बॉईल करके पील करके इसको मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें अच्छी तरह मसाले में इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये, आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इफ्तार में आप इसको बनाएं, आप इसको बना के सेव कर लें ताकि आपका जो टाइम है वो भी बच जाए और आप इफ्तारी में इतनी ज़बरदस्त सी ये एक रेसिपी होगी, सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। स्पाइस जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं आलू में। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। जो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल की, अगर आप इसमें पाउडर मसाला शामिल करते तो वो अच्छा नहीं लगना था, तो वो चिली फ्लेक्स जो है आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी होती है और टेस्ट भी होता है। इसी के साथ मैं इसमें ये पनीर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़े के और हेल्दी से ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार होंगे। बच्चों को बना के दें, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी सेहत के लिए, क्योंकि बच्चों को हेल्दी फूड खिलाया करें। ये देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा क्रीमी सा जो टेक्सचर है, ये देखें जी हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है तकरीबन। अब इसमें थोड़ा सा मैं सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। इसकी लुक जो है, इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, ग्रीनी सा।
बहुत ही कम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार होंगे। देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बैटर देखिए जी, ये हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है, बिल्कुल भी आलू चिपक नहीं रहे। आपने आलू को जब भी बॉईल करना है, इसको फ़ौरन पानी से निकाल के ठंडा करके आपने इसको पील करना है। करने के बाद इसको आपने ग्रेट कर लेना है, तो आलू आपके कभी भी आप चिपकेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और फ्लेवर होगा इनका। चले जी, ये हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है, तो इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। 2 हम ब्रेड के स्लाइस लेते हैं और जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की थी, इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बैंडिंग करने के लिए हमने कुछ नहीं डाला। ये देखिए जी, इस तरह हमने इसकी स्टफिंग जो है इसके ऊपर लगा देनी है। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से ये लग जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। इसके ऊपर भी इसी तरह हम लगा लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स जो हैं वो हमारे तैयार हो रहे हैं। आप इसको टी टाइम में चाय के साथ सर्व करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बहुत ही ज़बरदस्त। और इफ्तारी में तो ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक नई और यूनिक सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने इसको ये स्पैचुला की मदद से मैंने इसको लगा दिया है। ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। चलिए एक नाइफ लेते हैं, हम इसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसको एक पर इस तरह निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी कटिंग जो है एक जैसी हो जाए। ये देखिए जी, इसको मैंने फिंगर में इसकी मैंने कटिंग कर ली। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इसी तरह आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक ज़बरदस्त सी शेप दे रही हूँ। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो फिंगर है वो तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारे ब्रेड के ऊपर कोटिंग करके इसकी तो फिर इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो ब्रेड फिंगर जो है वो तैयार हो गए हैं। तो चले हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग के लिए ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए हैं और इसके अंदर कुछ हम स्पाइस ऐड करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम चिली फ्लेक, थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका पतला सा एक बैटर जो है वो तैयार कर लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है, एकदम पानी नहीं डाल देना। इस तरह आपने इसमें, ये देखिए जी, हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो इसमें आप मैं मिक्स हर्ब शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं मिक्स हर्ब शामिल करूँगी। इससे इसमें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें जो इसकी खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगेगी। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, बैटर जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो चलें हम अपने ब्रेड फिंगर की जो है कोटिंग करते हैं। ये हमने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, इस तरह इसको इसके अंदर कोट करना है अच्छी तरह। और फिर हमने ब्रेड क्रम्स या 2 से 3 ब्रेड लें, स्लाइस लें और उनको आप अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लें, तो ज़बरदस्त से आपके होममेड घर में ही ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त से ये हमारे ब्रेड फिंगर की कोटिंग हो गई है। इसी तरह हम सारे ब्रेड्स की जो है कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड फिंगर की कोटिंग हो गई है। देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो चले हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो हमने ब्रेड का हम इसके ऊपर लगाए हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें
ब्रेड के स्लाइस जो हमने फिंगर बनाई हैं ये हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते हैं। आप इसको इसी स्टेज पे इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि जो हमारी कोटिंग है और हमारा जो बैटर हमने तैयार किया था स्टफिंग का वो पहले ही कुक हुआ हुआ है। तो बस हमने इसको हल्का सा खूबसूरत सा इसको हमने कलर देना है बस। देखिए जी, इसमें मैंने साइड पिंक की है तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार होंगे, बहुत ही यूनिक स्टाइल में और डिफरेंट। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है जो आप हमें देते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, हमारी फिंगर्स जो हैं पोटैटो फिंगर्स वो तैयार हो गए हैं। इसको हम इतनी ज़बरदस्त और मज़े की ये तैयार हुई हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये पोटैटो फिंगर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चले हम सारे फिंगर्स को तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो ब्रेड फिंगर जो हैं वो तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह से ये देखिए जी कितने ही ज़बरदस्त और ये क्रंची क्रंची से तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने ये क्रंची क्रंची से तैयार हुए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल में। ये देखिए जी, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त अंदर से लग रही है और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में टी टाइम आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।